नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम बात करने वाले हैं आज की 3 बड़ी खबरों की। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। सीएम ने कहा, बीजेपी की यात्रा बहुत कुछ सिखाती है। हमारी पार्टी राष्ट्र की सेवा के लिए काम करती है। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। इस दौरान एटीएस को कई अहम सुराग मिले हैं। आज सुबह एटीएस की टीम मुर्तजा को लेकर लखनऊ पहुंची। यहां अन्य राज्यों की इंटेलिजेंस एजेंसी भी उससे पूछताछ करेंगी। बता दें कि जांच टीम को मुर्तजा के लैपटॉप से सीरिया और आईएसआईएस से संबंधित कई वीडियो भी मिले हैं। ये सभी लैपटॉप में डाउनलोड थे। रात भर की पूछताछ में जांच टीम को मुर्तजा अब्बासी के गुरु का नाम भी पता चल गया है। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि मुर्तजा अब्बासी यमन अमेरिकी इमाम अनवर अल हालाकी को अपना गुरु मानता है। मुर्तजा से पूछताछ करने के लिए गुजरात एटीएस टीम भी लखनऊ पहुंच रही है। दरअसल अब्बासी के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें जामनगर का कोई कनेक्शन सामने आया है। पुलिस इसी जानकारी को और गुजरात कनेक्शन को लेकर पूछताछ के लिए यूपी आ रही है। वहीं बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो कि कन्नौज से है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, जहां एमएलसी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बैठक की। बैठक में प्रधान, सभासद, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की हार पर भी मंथन हुआ है। 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। बीजेपी का स्थापना दिवस, दूसरा मुर्तजा, जिस तरीके से मुर्तजा से पूछताछ चल रही है और ऐसे में कई चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। और इस बीच लखनऊ से अखिलेश का जो कन्नौज का दौरा है वो है आज, और ऐसे में अखिलेश कन्नौज पहुंचे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर के मंथन जारी है। बीडीसी सभासद और साथ ही साथ प्रधान की अगर बात कर ले, जिला पंचायत सदस्यों की बात कर ले, उन सब से मंथन कर रहे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर के मंथन जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। सीएम ने कहा, बीजेपी की यात्रा बहुत कुछ कहती है। हमारी पार्टी राष्ट्र की सेवा के लिए काम करती है। मुख्यमंत्री योगी ने स्थापना दिवस की कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि आज बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। राष्ट्र की एकता के लिए बीजेपी ने काम किए। हमें सत्ता की राजनीति नहीं चाहिए। बीजेपी का लक्ष्य राष्ट्र की सेवा करना है। देश की जनता आज बीजेपी के साथ खड़ी है। आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। सीएम ने झंडारोहण किया है और इधर 42 साल हो गए हैं स्थापना दिवस के भारतीय जनता पार्टी के। हितों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हो, कैसे 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको करे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा होती है। कैसे आयुष्मान भारत के अंदर, देश के अंदर 6 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को फ्री में स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाया जाता है। ये पहली बार हुआ है जब अंत्योदय पायदान पर बैठा हुआ
व्यक्ति की जाति देख करके नहीं, चेहरा देख करके नहीं, क्षेत्र और भाषा देख करके नहीं, बल्कि इन योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व के माध्यम से देश के अंदर दिया जा रहा है। और वह देश के अंदर का है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी कैसे हमें अपने देश के दोस्त के साथ हमारा क्या व्यवहार होगा और दुश्मन के साथ भी हमारा क्या व्यवहार होगा, वह भी आपने पहली बार देश के नेतृत्व की क्षमता के माध्यम से आपने देखा है। सर, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, क्या कहेंगे सर आज? देखिए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्म के आधार पर, परिश्रम के आधार पर, जनभावना के आधार पर आज ये 42 वर्षों में दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर, देश के सर्वोच्च स्थान पर भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय जी का संकल्प था, उसको पूरा करने का माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। और आज बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक ये कार्यक्रम हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधित किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, मैं सबको बधाई देता हूँ। सर, कई बड़े नाम थे, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, सुषमा स्वराज जी की बात कर लें, जिन्होंने योगदान दिया इस पार्टी को यहाँ तक लाने में। माने दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, सब लोगों का भरपूर योगदान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान ये निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी ऊर्जा देने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर साफ साफ कहना है कि जिस तरह से पार्टी में योगदान दिया है बड़े नेताओं पे, उनको आज याद किया गया। राज्य मंत्री हीरा ठाकुर साहब, स्थापना दिवस है, क्या कहेंगे? आज 42वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है सर पार्टी का। देखिए, ये आज ऐतिहासिक दिन है और बड़े हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो एक नींव रखी थी, एक कामना किया था और एक सोच रखी थी, इस देश में सबसे आखिरी आदमी जो होगा उसके घर में खुशहाली पहुंचेगी। आज जब भारतीय जनता पार्टी के और जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम करके दिखाया है, आज जमीन तक जो काम गया है, उसका आज परिणाम है कि अभी चंद दिन पहले जो चुनाव हुआ है, ये जातवादी पार्टियों का सफाया हुआ है, 1/3 बहुमत से फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। ये काम का भी और जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी, आज उसका आम जनता तक और उनकी सोच को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और अच्छा काम करेंगे, जिससे आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको नमन करता हूँ और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी नीति और नीयत को हम लोग हमेशा फॉलो करें और देश और प्रदेश हमेशा आगे बढ़े। निश्चित तौर पर साफ साफ कहना है कि जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ा ले जाना है, ये भारतीय जनता पार्टी ने आज संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी में आप नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुँचे हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं जो जिनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी पहुँचे थे, अब से थोड़ी देर पहले वो यहाँ से निकले हैं और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपना वक्तव्य रखा, उसको सभी कार्यकर्ताओं ने देखा और कार्यकर्ताओं में एक गजब का उत्साह दिख रहा है कि कार्यकर्ताओं में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी मुख्यालय में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। शबनम पांडे जी, किस तरह का उत्साह है जिस तरह से ये आज स्थापना दिवस है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर सबसे पहले भारत की सभी जनता को मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। जिस मजबूती के साथ इस 42 साल में भारतीय जनता पार्टी ने विस्तार किया है, ये निश्चित तौर पे अन्य राजनीतिक दलों के साथ साथ विश्व के सभी लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। और इसका एकमात्र कारण विस्तार का, इतने प्रचंड विस्तार की वजह यही है कि हमने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आशा और आकांक्षाओं का ख्याल करा है। अंत्योदय का जो हमारा एजेंडा है उसको हमने पूरा किया। हमने देश की जनता में जब ये नारा लगाया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो देश की सभी जनता ने इस नारे के साथ हमारे कार्यों को देखा। और हमने जिस प्रकार से गरीबी हटाओ का नारा नहीं लगाया, हमने
गरीबों के आशा और आकांक्षाओं को पूरा करो का नारा लगाकर उसे धरातल पर उतारा है। उत्साह है आप लोग के अंदर? निश्चित तौर पे ये उत्साह लगातार बना रहना चाहिए, क्योंकि यही उत्साह है जो जनता के प्रति सेवा भाव, निस्वार्थ भाव से भरती है। तो निश्चित तौर पर उत्साह देखा जा रहा है। महिला कार्यकर्ता भी काफ़ी संख्या में पहुंची हुई हैं और लगातार देख रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पर, और एक दूसरे का जो उत्साह का माहौल है वो यहाँ पर देखने को सुबह से ही मिल रहा है। जिस तरह से आज पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ। तो भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मनाते हुए आपने तस्वीरें देखी, किस तरीके से लोगों में उत्साह देखा जा रहा। साफ तौर पे सीएम योगी ने कहा कि देश हित के लिए ये पार्टी संघर्ष करती रहेगी और आगे देश हित के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेगी। और वक्त है अब दूसरी खबर की ओर रुख करने का। दूसरी खबर, गोरखपुर में जिस तरीके से मुर्तजा अब्बासी ने हमला किया, पीएसी जवानों को घायल कर दिया, और ऐसे में जब जांच आगे बढ़ रही है तो उसके कई कनेक्शन निकल करके सामने आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए आनंद सिंह परिहार, आनंद हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ अब निकल करके आया है आगे? आनंद सिंह चौहान, क्या कुछ निकल करके आया है अभी तक की जांच में? जिस तरीके से लखनऊ टीम पहुंची है, गुजरात से भी एक टीम आ रही है पुलिस की, और वो भी पूछताछ करेगी क्योंकि जामनगर कनेक्शन यहां पे देखा जा रहा है। जी, आपको बता दें कि जो गोरखपुर कांड हुआ है, गोरखपुर मंदिर पर हमला हुआ था, मुर्तजा अब्बासी ने जो किया था, उसको लेकर के पूरी तरह से पूरी पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन और कई अन्य जांच टीमें भी इस पर अड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं। जो अभी तक जो निकल के आ रहा है कि 16 से 17 लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं, और जो यहाँ टीमें जो रवाना की गई हैं पूरी नोएडा और दिल्ली के लिए, जो दिल्ली में भी बताया जा रहा है, नोएडा दिल्ली से लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं। आज वही मुर्तजा को जो यूपी एटीएस जो लखनऊ लेकर आई है, जो यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। अब बता दें कि जो एलोक प्रशांत कुमार सिंह जी हैं, उनका कहना है कि अब पूरी तरह से इसकी जांच एटीएस को दे दी गई। अब एटीएस इसकी पूरी तरह से जांच करेगी और इसके आगे क्या क्या निकल के आता है वो अभी जांच का विषय है। अब इसकी जांच एटीएस करेगी। जो मुर्तजा है, ये बताया जा रहा है कि बहुत पहले से ही मतलब ऐसे व्यक्तियों में था, और जो पीएससी के जवान और पुलिस के जवान जो वहाँ पे ड्यूटी तैनात थे, उनको घायल किया था। मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे, और अब इसकी पूरी जांच जो है एटीएस टीम द्वारा की जाएगी। जो आज लखनऊ एटीएस मुख्यालय इसको लाया गया, यहाँ पर इसकी पूछताछ की जा रही है। आनंद, जिस तरीके से उसके लैपटॉप से वीडियोस मिले हैं, सीरिया के वीडियोस हैं, आईएसआईएस से जुड़े हुए जो वीडियोस हैं, जिस तरीके से वहां पर कट्टरपंथी सोच जो है उसको डेवलप किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, और साथ ही साथ खबर यह भी निकल करके आ रही थी, छन के आ रही थी कि ये केमिकल इंजीनियर है और ये केमिकल बम बनाने की फिराक में भी था। क्या कुछ जानकारी? जी, बता दें कि ये बम्बई से सीधा यहाँ गोरखपुर आया था, एक केमिकल इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था, और ये जो था कि मुर्तजा जिसको बताया जा रहा है, ये पूरी तरह से मतलब ऐसे कंडक्ट में भी बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है इसके बाद लैपटॉप से कई ऐसे वीडियो मिले जो संदिग्ध हैं। अब इसके आधार पर इसके लैपटॉप से जो जांच मिली है, उसमें लगभग 40 लोग नाम दर्ज किए गए हैं, जिनमें 40 लोगों की जांच की जा रही है। और आज ही अभी बात निकल के आई कि नोएडा और दिल्ली से इसके लगभग 16 से 17 लोग गिरफ्तार किए गए थे, मगर आज 10 से 10 लोग लगभग और गिरफ्तार किए गए हैं, और यूपी एटीएस अब ला रही। और जो लॉ एंड ऑर्डर जो प्रशांत कुमार है, वो यहाँ पर अब बता रहे हैं उनकी पूरी तरह जो ये जांच की अब एटीएस को दे दी गई है। एटीएस अब इस पर जांच करेगी, और जो ये निकल के आ रहा कि ये मुर्तजा पूरी आतंकवादी से मिला था, और इसके लैपटॉप से कई वीडियो मिले हैं, और इनकी पूरी तरह से जांच की जा रही है कि किस तरह से ये वीडियो है और ये कहाँ से टाई अप था, और इसका क्या मुख्य उद्देश्य था कि गोरखनाथ मंदिर पर पहले तो वो ऐसे गाली गलौज अल्लाह के नारे जैसे शब्द उच्चारण कर रहा था, और धारदार हथियार से तो पीएससी के जवान, और वहां पर इसका बता रहे केमिकल बम बनाने का पूरा प्लान भी बताया जा रहा है कि ये बम बनाकर की जो अब पिछले दिनों भी आजकल कहे लगाए जा रहे थे कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला होने वाला है, जिसको लेकर के पूरी टीमें सतर्क हो गई थी, पर कहीं न कहीं वो वहां देर तक पहुंचा और हमला करने का वहां पे धारदार हथियार से जो जवान तैनात थे उनके ऊपर हमला किया। अब जो इसकी जांच है एटीएस कर रही है, एटीएस मुख्यालय में इससे पूछताछ की जा रही है।
ठीक है आनंद, बात की जा रही थी कि ये हमले के बाद नेपाल भागने की फिराक में था, इसके दिमाग में ऐसा कुछ भी था, इसने प्लानिंग कर रखी थी, इसके जो टीम में लोग हैं अभी हालांकि जांच का विषय है कौन कौन निकल करके आता है, इसने अपने गुरु का भी जिक्र किया है और ऐसे में उससे प्रेरित बताया जा रहा है। तो ऐसे में एटीएस के सामने गंभीर चुनौती है, इससे बहुत सारी चीजों को निकाल पाना। क्या कुछ अधिकारियों का कहना है इस पर, क्या आपकी उनसे बात हुई है, क्या कुछ सूत्रों के हवाले से निकल करके आ रहा है? जी, अभी अधिकारियों से उनका साफ तौर से कहना है कि अभी जांच चल रही है, जांच का विषय है जिस पर अधिकारी अभी बाद ही कुछ बताया जा सकता है। आपको बता दें कि इसके जो घर वाले हैं उनका ये भी कहना था कि ये दिमागी संतुलन खो चुका है। अगर दिमागी संतुलन खो चुका था तो इसको घर में रखना था या दवा करानी थी। इस तरह से इसके पास लैपटॉप से इतनी ऐसी चीजें मिलना और इनके लोगों जो इनके गुरु का उच्चारण आ रहा है जो नेपाल भागने के साथ में था, पूरी तरह से अपने जो गुरु है इनके जो इनके आका है उनके साथ एक टाई था लगातार ऐसा करने के लिए। उसके बाद ये यहाँ हमला करने के बाद ये सीधा नेपाल के रास्ते और विदेश जाने के प्रयास में था, जहां बताया जा रहा है कि अब एटीएस पूरी तरह से इससे जो भी है मुख्यालय पहुंचा है और जांच करेगी और उसके बाद जांच के बाद ही कुछ विषय निकल के आ पाएगा। क्योंकि अधिकारी का साथ यही कहना है कि अब यहाँ लाएगा ये पूरी जांच एटीएस को दे दी गई है, अब इसकी विवेचना जो है एटीएस द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, एक बात और यहाँ पर जिक्र हो रहा है, लगातार बात की जा रही है, केमिकल इंजीनियर की बात की जा रही थी कि केमिकल इंजीनियर है, बॉम्बे आईआईटी से पढ़ा हुआ है, इतना शिक्षित होने के बावजूद ये इस तरीके की गतिविधियों में कैसे लिप्त हो गया, बड़ा सवाल। दूसरी बात, इनके घर वाले कह रहे थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ये केमिकल इंजीनियर का जो दिमाग है वो कुल मिलाकर के उसका केमिकली लोचा हो गया, ये कह सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात कि वो एयर गन से अपनी छत पर प्रैक्टिस किया करता था, इसमें कितनी सच्चाई निकल करके आ रही, क्या कुछ बात हो पाई है, क्या कुछ जानकारी? ये आपको बता दें कि जो एयर गन वाली है ये कहीं ना कहीं सच बात है, एयर गन से ही अपनी छतों पर फायर किया करता था। और जो उनके परिजन है उनका कहना है कि इसका दिमाग का इलाज भी चल रहा था दिमागी। मगर शंका का विषय ये है कि अगर केमिकल इंजीनियर था और बम्बई से पढ़कर ये गोरखपुर आया, गोरखपुर अगर दिमागी इसका संतुलन खराब था तो ये वहाँ मंदिर पे पहुंचा और मंदिर में ऐसे धारदार हथियार लेकर के पहुंचना और पीएससी के जवान और पुलिस के जवानों पर हमला करना कहीं ना कहीं एक साजिश, क्योंकि ये साजिश जिहादियों का जैसे होता है कि जिहादियों के ऊपर इनके एक माइंड में सेट कर दिया जाता है कि हमको जो करना है वो करना है, जैसे धर्म स्थल या ऐसे उड़ाना है, उनके फीड होता है, वैसे जिहादियों के टाइप का ये था बंदा जो था। ये पूरी तरह से प्लान बना करके, ये सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि पूरी प्लान बना के, और पिछले दिनों का ये चले भी टेस्ट थे कि यूपी गोरखपुर मंदिर पर हमला होने वाला है जिसको लेकर सतर्क थी, मगर ये पूरी तरह से प्लान कहा जा सकता है क्योंकि केमिकल इंजीनियर होते हुए सुरक्षा के मद्देनजर सतर्कता जरूर बढ़ती जा रही थी और अब सुरक्षा की समीक्षा भी की गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन इसके पीछे कुछ और सवाल जन्म लेते हैं कि आखिरकार जब ये युवक वहां पहुंचता है, वीडियो में देखा है जिस तरीके से ये वहां पर धारदार हथियार लहरा रहा होता है, लोग इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये उनके पास नहीं आना चाहता। बस जब बाद में इससे पूछताछ की जाती, प्रारंभिक जांच में पूछा जाता है कि भाई तुम वहां क्यों गए थे, उसने कहा अल्लाह की राह में मर मिटने के लिए गया था। तो कुल मिलाकर के एटीएस इस एंगल से बात करना चाह रही होगी, पूछताछ करना चाह रही होगी कि ये अब पूरी तरीके से एक ट्रेंड आतंकवादी है। यही एंगल लेकर के एटीएस पूछताछ कर रही थी कि तो जिहादियों का मकसद होता है कि अल्लाह की राह में चलना, इनको ऐसे ही गुमराह किया जाता है कि आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, आगे अल्लाह का आपको वो मकसद देंगे या जन्नत देंगे, ऐसी चीजें इनके दिमाग में फीड कर दी जाती है। पूरी तरह से ये माइंडेड आतंकवादी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आनंद, प्रलोभन दे दिया जाता है जब चारों तरफ लालच नजर आता है, प्रलोभन नजर आता है और जब धर्म के नाम पे जहर घोला जाता है तो ऐसे शिक्षित व्यक्ति भी उस ओर चल पड़ते हैं जिस ओर शायद कोई जाना नहीं चाहता। आपका शुक्रिया आनंद हमसे जुड़ने के लिए और इस पर तमाम चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से मुर्तजा अब्बासी को पकड़ा गया है, लगातार जांच जारी है और ऐसे में परत दर परत क्या कुछ खुलता जाएगा, क्या कुछ निकलता जाएगा, आधिकारिक पुष्टि जब होगी तब इसकी जानकारी होगी कि क्या कुछ निकल करके भविष्य में आ रहा है। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अब रुक कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर का। अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे हैं, प्रधान सभासद
जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सबसे मिल रहे हैं एमएलसी चुनाव को लेकर के, और ऐसे में मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से एमएलसी चुनाव में जो उनके प्रत्याशी, उनकी पार्टी से की तरफ से उतारे गए प्रत्याशी हैं, उनको जिताया जाए। ऐसे में अब मंथन जारी है। अखिलेश का ये कन्नौज दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, और ऐसे में जो वरिष्ठ और विशिष्ट कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मौजूद थे। उस वक्त मंथन के दौरान क्या कुछ चर्चा की गई है, वहां से क्या कुछ निकल करके आया है, अभी थोड़ी देर में हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ेंगे और इस पर तमाम जानकारी देंगे। अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, उनका कन्नौज का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है एमएलसी चुनाव को लेकर के। सभासद, प्रधान, बीडीसी और साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्य जो हैं उनसे वहां पर वो मिले हैं, मंथन किया है कि किस तरीके से जो उनके प्रत्याशी हैं एमएलसी के, उनको जिताया जाए। और ऐसे में अखिलेश यादव का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ कन्नौज से हिमांशु, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपका रुख करना चाहूंगा। हिमांशु, क्या कुछ देखा है आपने, आंखों देखी बताएं, जब वहां पर अखिलेश पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिले और सारे जनप्रतिनिधियों से मिले? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से यहाँ पर आज अखिलेश यादव का दौरा था, वहीं 11:30 बजे का टाइम तो दिया गया था। हालांकि 1 घंटा डिले पहुंचे हैं, जो कि 12:30 बजे कन्नौज के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव पहुंचे थे, जिसके बाद उनके जो कार्यकर्ता थे उसमें काफी उत्साह देख रहा। तो कहीं ना कहीं बात की जाए यहाँ पर जो लगातार जो यहाँ की जो पार्टी की चर्चाएं जो हो रही थी उसको लेकर, जब वहां पर जो अखिलेश यादव 12:30 पहुंचे हैं, पार्टी कार्यालय के अंदर पहुंचे हैं, उन्होंने बैठक जो बेडी के क्षेत्र पंचायत सदस्य थे और जो प्रधान थे और जो विधानसभा के प्रत्याशी थे उनके साथ बैठ चर्चा की। हालांकि मीडिया से दूरी बनाई हुई थी, उन्होंने काफी देर तक मीडिया से नहीं मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने बुलाकर मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस किए, उन्होंने कई अहम तथ्य भी रखे हैं। जी ठीक है हिमांशु, लेकिन वहां पर जो जिस तरीके से आप प्रत्याशी का जिक्र कर रहे हैं, एमएलसी प्रत्याशी का, तो ऐसे में क्या कुछ भूमिका वहां पर रहेगी जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि बीडीसी को वोट डालना है, जिस तरीके से प्रधान को डालना है, जिस तरीके से सभासद को वोट डालना है, जिला पंचायत सदस्य भी वोटिंग करेंगे। ऐसे में एक रणनीति अहम होती है कि किस तरीके से उनके प्रत्याशी के समर्थन में वोट पड़े। ऐसे में क्या कुछ वहां पर बिंदुवार बात करते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव? बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से आपने सही कहा है कि बिंदुवार की बात की जाए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव अभी हाल में हुए हैं, जिसमें कन्नौज में सपा का टुकड़ा भी साफ हुआ, तीनों सीटें भी भाजपा के पाले में गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कही है बिंदुवार को लेकर, लेकिन वो चीजें जो है अभी गुप्त रखी है, रहस्यमय तरीके से चर्चा हुई है। साथ ही बात करें जो विधानसभा के प्रत्याशी थे, जो एमएलसी के चुनाव के लिए जिस प्रकार से चुनाव वोटिंग यहाँ पे वोटिंग पड़नी है, जिसको लेकर यहाँ पे जो चर्चा थी वो गुप्त रखी गई। हालांकि जिसमें चर्चा हो रही थी उसमें मीडिया को काफी दूर तक रखा गया। हालांकि बाद में मीडिया से बात भी की है, लेकिन जो अहम जो मुख्य बिंदु थे उस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन और भी जो तमाम चीजें थी उन पर बात हुई है। बलिया में पत्रकार के मामले को लेकर बात हुई थी, जिसके बाद महंगाई लगातार बढ़ रही थी, उसको बात हुई थी। लेकिन कहीं जब उनसे सवाल जब ये किया गया था कि आखिर क्यों की ऐसी कमी रहेगी, जो इत्र की नगरी जो सपा का गढ़ कही जाने वाली, वहां से सपा का टुकड़ा साफ हुआ, तो इस पर उनका सीधे तौर पर मौन धारण नजर आए थे। जी, इत्र व्यापारी जो मित्र बताया जा रहा था अखिलेश का, याद होगा आपको वो दौर जिस वक्त तलाशी अभियान चल रहा था और करोड़ों में नकदी बरामद की जा रही थी। ऐसे में अखिलेश वहां पहुंचे हैं, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। एक मैसेज देने की भी कोशिश की होगी अखिलेश ने वहां पर, क्योंकि हालांकि 2022 में चुनाव जीत नहीं पाए हैं, लेकिन सीटें जरूर बढ़ गई हैं। कन्नौज का जिक्र करें तो असीम अरुण का जिक्र जरूर आ जाता है, जुबान पे जिक्र जरूर आ जाता है, क्योंकि एक ऐसे आईपीएस अधिकारी जो वीआरएस लेकर के बीजेपी से लड़ते हैं और जीत करके आते हैं। ऐसे में क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश अखिलेश की तरफ से? जी बिल्कुल, इसके बाद में बात की बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर। आज स्थापना दिवस थी, बीजेपी की रैली भी निकाली गई थी। हालांकि बात करें जिस प्रकार से सवाल भी किया था सर आज बीजेपी की स्थापना है तो क्या कहेंगे, तो उन्होंने सीधे बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी पार्टी को धन्यवाद दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस बार एमएलसी चुनाव में कोई भी उनके जालसाजी चलने वाली नहीं है, कोई भी षड्यंत्र नहीं चलने वाला है। हालांकि भले ही उनकी सत्ता पक्ष हो, लेकिन इस बार कोई भी षड्यंत्र नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछली बार देखते थे जिस प्रकार से कई ऐसी सीटें आई हैं जिससे 10,000 के अंतर में हारी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी सपा सुप्रीमो ने बीजेपी का एक षड्यंत्र बताया था। लेकिन हालांकि एमएलसी चुनाव होने वाले 9 अप्रैल को चुनाव होंगे, जिसको लेकर इस बार षड्यंत्र
कार्य सावधान रहने की उन्होंने बात कही है। ठीक, चले हिमांशु, आपका शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे हैं और ये उनका दौरा एमएलसी चुनाव को लेकर के बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News Flash।